वेलकम बैक टू माय चैनल लगनगढ़ वाली फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आजकल हम आए हुए हैं गांव में। पहले तो वेदर देखो कितना सुंदर होता है, मतलब इतना सुंदर वेदर हो रखा है ना हमारे गांव में से। देखो हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, यहाँ पूरा हिमालय पर्वत है इधर की साइड में। तो आपको पता ही है गाइस, हम अब की बार हमारा प्लान नहीं था गांव आने का, लेकिन अचानक से हमें आना पड़ा। मेरे जो ससुर जी है वो हो गए एक्सपायर्ड, तो मतलब ख़त्म हो गए। और कोई मतलब ये नहीं था बीमार थे या कुछ थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। एकदम से ही सुबह उन्होंने मतलब इतने 2-3 दिन तक तो इतने मतलब खुश थे, पूजा करी, मंदिर में पूजा हुई, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल ठीक थे। कुछ भी नहीं था ऐसा कि भाई वो बीमार हैं या मतलब हमें कुछ हिंट मिला ही नहीं। तो एकदम से पूजा करके वो थक के आए। आते ही कहते थोड़ा ना घबराहट सी हो रही है, तो फिर उन्होंने थोड़ा मतलब फ्रेश हुए। उसके बाद थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पिलाई कि भाई घबराहट हो रही है, थोड़ा कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी वगैरह पिया, थोड़ी देर रेस्ट करी। उसके बाद कहते कि भाई ठीक फील लग रहा, मतलब ठीक लग रहा मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई तबीयत ख़राब थी उनकी। थोड़ी देर बाद फिर उनको पता नहीं अजीब सा लगा, घबराहट सी हुई। फिर उन्होंने मतलब हमने जब उनको घबराहट सी मतलब बोला कि भाई घबराहट सी हो रही, तभी बोला डॉक्टर के पास चलते हैं। हम तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन मेरे देवर थे, मेरी ननद थे आए हुए हैं यहाँ पे। मेरे देवर देवरानी वो आ रखे थे, वो आए हुए थे पहले से। हफ्ता हो गया था उनको आए, तो उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर के पास लेके चलते। उन्होंने बोला नहीं मैं ठीक फील कर रहा हूँ, तो नहीं गए। मतलब सब ने बोला चलो ठीक है। उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो हमें लगा कि भाई शुगर की वजह से, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में होता रहता था शुगर की वजह से। लेकिन उसके आधा घंटा रेस्ट करने के बाद उन्होंने फिर बोला कि नहीं मेरे को ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, गर्मी सी लग रही है, पानी डालो मेरे ऊपर ठंडा, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, अनईजी सा फील हो रहा है। उसके बाद फिर बोला डॉक्टर, फिर मना ही करते रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई चलते हैं डॉक्टर के पास। तो 7-7:30 के करीब बोला कि भाई हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उनको लेके गए, मतलब डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। खुद ही चल के आधा रास्ता खुद ही। अब पहाड़ों में आपको पता ही है कि रोड हमारे गांव तक पूरा नहीं आई हुई है, थोड़ा मतलब 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो पैदल चल के गए, अच्छे ढंग से पैदल चल के गए, खुद ही चल के गए। लेकिन आधे रास्ते में फिर वो नीचे गिर गए। तो उसके बाद फिर उनको उठाया, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि भाई मेरे से नहीं चला जा रहा। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला। फिर यहाँ पे तो गांव में बहुत मतलब सुविधा तो किसी चीज़ की है ही नहीं है। हॉस्पिटल भी कहाँ लेके गए, रुद्रप्रयाग लेके गए, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर चारपाई मंगाई। फिर और वो तो ये था कि भाई उस दिन सारे गांव के लोग आ रखे थे, सारे आए हुए थे लड़के वगैरह, तो चारपाई उठाने के लिए ईजी रहा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता गांव में ना किसी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना। ये एक गांव में अगर रोड नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर डॉक्टर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है गाँव में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की है, रोड की और डॉक्टर वगैरह की। उसके बाद वो रास्ते में ही गिर गए। फिर वहाँ पे पानी पिलाया, उनसे पानी नहीं पिया गया, तो चारपाई मंगवाई फटाफट, लड़के बुलाए, फिर लेके गए रुद्रप्रयाग। लेकिन जब तक लेके गए तब तक वो मतलब रास्ते में ख़त्म हो गए थे। फिर भी डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि अपना एक होता ना कि भाई मन नहीं मान रहा। तो हम फिर डॉक्टर को भी वहाँ पे भी बोला 4-5 बार, सब ने बोला कि भाई दोबारा करो चेक कि भाई ठीक थे वो, उनको एकदम से कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं भाई, कि अब इनकी सांसें नहीं चल रही है, हार्ट बीट बिल्कुल वो आने लगी थी स्ट्रेट, जो ऐसे मतलब ऐसे आती ना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी। तो हमने फिर रात हमें 10 बजे फ़ोन आया कि भाई ऐसे हो गया। हमें तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि दिन तक पूरा सही थे, बात करी, 1 घंटा बात करी। मम्मी से हुई बात उस दिन, मतलब ससुर जी से नहीं हुई, क्योंकि वो पूजा में बैठे थे। 1 घंटा बात करी, कुछ भी ऐसे नहीं हमें पता चला कि भाई बीमार थे। सुन के 15-20 मिनट तो हमें ऐसे लगा कि भाई नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 2-3 बार हमने फ़ोन किया कि भाई वाकई में ऐसे हुआ है। उसके बाद फिर हम 10 बजे उस दिन गाँव के लिए आ गए। ये है 15 जून की बात है, और आज है कितनी तारीख है? 26 है। आज 26 तारीख है, मतलब 15 तारीख को ख़त्म हो गए थे वो, और आज 26 तारीख है। तो बीच में मैंने मतलब मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का, क्योंकि हम ही खुद सारे मतलब पूरी फैमिली वाले ऐसे था कि भाई हुआ ही नहीं है। और अभी भी हमें ऐसे लग रहा है वो ना अभी आ जाएंगे, देख के भी ऐसे नहीं लग रहा। क्योंकि बंदा अगर बीमार हो ना,
तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता कि भाई तबीयत ख़राब थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल हंसते खेलते, मतलब उनका तो एक फेस भी स्माइली फेस रहता था, ऐसे भी नहीं था। काम करने के लिए भी पूरा एक्टिव है, और एज भी इतनी नहीं थी, 65 के करीब थे वो, एज भी ज़्यादा नहीं थी। तो आज 26 तारीख है, मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग। कल उनकी 13वीं है। फिर हम उस दिन रात को 10 बजे ही चले और सुबह 10 बजे पहुँचे, क्योंकि संस्कार जो है तभी होना था, क्योंकि बड़े हम ही हैं घर में से। तो उस दिन फिर हम 10 बजे घर, मतलब रात के 10 बजे चले, दिन के 11 बजे पहुँच के फिर संस्कार वगैरह किया सारा, मतलब जो भी क्रियाक्रम होता है वो सारा किया। जब इंसान चले जाता है, एक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, वो चले जाता है तो बहुत, मुझे लगता है सालों ही लग जाते हैं। मतलब खैर भुला तो नहीं सकते हम उनको, हमारे मन में उनके काफ़ी सारे मतलब यादें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। मतलब अब मेरे पास ना शब्द नहीं मिल रहे मेरे को कुछ भी बोलने के लिए कि भाई मैं क्या शब्द बोलूँ, कुछ भी वर्ड नहीं है। तो ऐसे लगता है, मतलब ज़िंदगी देखने को ऐसे लगता है कि बहुत बढ़िया, और एक पल में अगर हम देखें ना कभी, जब ऐसे होता है ऐसा लगता है ज़िंदगी तो छोटी सी है, तो उसको हंस खेल के जी लो, एक साथ मिल के जी लो। बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं फिर ना। तो चलो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना मेरे को थोड़ा इमोशनल भी हो रही है और मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय बाय।